ये है बृहस्पति, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट। इतना बड़ा कि इसमें 1300 से भी ज्यादा पृथ्वी समा सकती हैं। लेकिन हाल ही में नासा को इस गैस के गोले के बारे में कुछ ऐसा पता चला है जिसने सच कहूं तो साइंटिस्ट की नींद ही उड़ा दी है। सवाल सुनने में ही अजीब लगता है ना कि क्या एक छोटा सा चांद हमारी धरती के सारे समंदरों से ज्यादा पानी रख सकता है? पर यही वो राज है जो बृहस्पति के एक मून यूरोपा की बर्फीली सतह के नीचे छुपा हो सकता है। साइंटिस्ट को लगता है कि यूरोपा के इस छिपे हुए ओशन में हमारी धरती के सारे महासागरों को मिलाकर जितना पानी है ना, उससे भी 2 गुना पानी हो सकता है। जी हां, 2 गुना, एक छोटे से चांद में। यही तो मजा है साइंस का, जो दिखता है अक्सर वो होता नहीं है। तो सवाल ये है कि ये सब हमें पता कैसे चला? इसका जवाब छिपा है एक स्पेस मिशन में। चलिए मिलवाता हूं आपको इस कहानी के जासूस से, जूनो स्पेसक्राफ्ट। जूनो को 2011 में लॉन्च किया गया था और बृहस्पति तक पहुंचने में से पूरे 5 साल लगे, एक लंबा सफर। और 2016 से ये लगातार ऐसा डेटा भेज रहा है जिसने इस विशाल ग्रह को देखने का हमारा नजरिया ही बदल कर रख दिया है। तो चलिए अब गहराई में उतरते हैं। देखिए, यूरोपा जैसे मून्स को समझना है तो पहले खुद बृहस्पति को समझना होगा। और कहानी की शुरुआत हुई इसके पोल्स यानी ध्रुवों की पहली क्लोजअप तस्वीरों से। जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये बृहस्पति का नॉर्थ पोल है। ये जो नीले और सफेद रंग के चक्कर दिख रहे हैं ना, ये कोई पेंटिंग नहीं है। ये असल में चक्रवात हैं, तूफान हैं। और इनकी खूबसूरती और बनावट ने तो साइंटिस्ट को भी चौंका दिया। और इनका साइज तो दिमाग घुमा देने वाला है। इनमें से हर एक तूफान, सिर्फ एक तूफान, हमारी पूरी धरती जितना बड़ा है। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा तूफान जिसमें हमारी पूरी दुनिया समा जाए। और बात सिर्फ साइज की नहीं है, ये तूफान एक खास पैटर्न में है। नॉर्थ पोल पर 8 चक्रवात मिलकर एक परफेक्ट ऑक्टागन बनाते हैं और साउथ पोल पर 5 चक्रवात मिलकर एक पेंटागन। कमाल की बात यह है कि ये सालों से ऐसे ही हैं, ना एक दूसरे से टकराते हैं, ना आपस में मिलते हैं। साइंटिस्ट आज भी ये पहेली सुलझाने में लगे हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है। और फिर आता है बृहस्पति का आइकॉनिक ग्रेट रेड स्पॉट। ये एक महातूफान है जो 400 साल से भी ज्यादा वक्त से चल रहा है। जूनो ने पता लगाया कि ये तूफान 300 किलोमीटर से भी ज्यादा गहरा है। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है। ये धब्बा अब धीरे धीरे सिकुड़ रहा है। एक और राज। तो ये तो हुई सतह की बात। अब जरा बृहस्पति के अंदर झांकते हैं, इसके रहस्यमयी सेंटर की तरफ। इस गैस के गोले के दिल में आखिर है क्या? देखिए, पहले साइंटिस्ट को लगता था कि सेंटर में एक ठोस चट्टानी कोर होगा, लेकिन जूनो के डेटा ने सब कुछ बदल दिया। पता चला कि बृहस्पति का कोर फजी है, मतलब ठोस नहीं है। ये भारी एलिमेंट्स और लिक्विड हाइड्रोजन का एक अजीब सा मिक्सचर है, जैसे किसी ने अंदर सब कुछ मत दिया हो। और इस फजी कोर की खोज ने प्लैनेट्स कैसे बनते हैं, इस पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। पुरानी थ्योरी थी कि पहले एक छोटा पथरीला कोर बनता है, फिर वो धीरे धीरे गैस खींचता है। लेकिन अब एक नई कहानी सामने आ रही है। शायद अरबों साल पहले हमारा सोलर सिस्टम एक वॉर जोन जैसा था, और शायद बृहस्पति बनने के ठीक बाद किसी दूसरे बहुत बड़े नए बने प्लैनेट से टकरा गया हो, और उसी जोरदार टक्कर ने इसके कोर को अंदर ही अंदर बिखेर दिया। और मजे की बात देखिए, यही तबाही, यही टकराव शायद जीवन के पनपने की वजह बन गया हो। चलिए अब वापस बृहस्पति के मून्स पर चलते हैं। देखते हैं कि कैसे बृहस्पति की ये जबरदस्त ताकत उन पर जिंदगी की उम्मीद जगा रही है। अब देखिए, यूरोपा सूरज से बहुत दूर है, तो वहां तो बर्फ जम जानी चाहिए। तो फिर लिक्विड पानी का इतना बड़ा समंदर कैसे? इसका जवाब है टाइडल हीटिंग। होता क्या है कि बृहस्पति की जबरदस्त ग्रेविटी यूरोपा को एक स्ट्रेस बॉल की तरह लगातार खींचती और दबाती है। इस खींचतान से फ्रिक्शन यानी घर्षण पैदा होता है, और उसी घर्षण से पैदा हुई गर्मी यूरोपा के समंदर को पिघलाकर लिक्विड बनाए रखती है। तो मतलब यह हुआ कि यूरोपा पर जिंदगी के लिए जरूरी 3 सबसे अहम चीजें मौजूद हो सकती हैं। 1 लिक्विड पानी जो कि है, 2 एनर्जी का सोर्स जो टाइडल हीटिंग से मिल रहा है, और 3 केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स जिनकी मौजूदगी की भी पूरी संभावना है। ये माहौल बिल्कुल हमारी धरती के गहरे समंदरों में मौजूद हाइड्रोथर्मल वेंट्स जैसा है, जहां सूरज की रोशनी के बिना भी जिंदगी फलती फूलती है। और बस इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए नासा एक नया मिशन भेज रहा है, यूरोपा क्लिपर। ये 2024 में लॉन्च होगा और 2030 तक यूरोपा पहुंचकर ये पता लगाएगा कि क्या वाकई उस बर्फीली दुनिया के समंदर में जिंदगी की कोई हलचल है। तो अब सवाल आता है कि ये सब हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है?
मतलब इतनी दूर बृहस्पति और उसके चांद, इनकी खोजों से हमें क्या फर्क पड़ता है? देखिए, बृहस्पति कई वजहों से जरूरी है। ये एक तरह से हमारा बॉडीगार्ड है। इसकी ग्रेविटी हमारी तरफ आने वाले कई खतरनाक एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स का रास्ता मोड़ देती है। ये हमें दूसरे सोलर सिस्टम्स में मौजूद बड़े बड़े ग्रहों को समझने में मदद करता है। और सबसे बड़ी बात, ये हमें उम्मीद देता है कि शायद हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। और ये हमारी खोज करने की, जानने की जो इंसान की फितरत है, उससे भी तो जिंदा रखता है। आखिर में ये सब हमें एक ही बात याद दिलाता है कि इस विशाल ब्रह्मांड में हम कितने छोटे हैं, लेकिन साथ ही हमारी जानने की इच्छा और हमारी काबिलियत कितनी बड़ी है। सोचिए, हम एक छोटे से ग्रह पर बैठकर अरबों किलोमीटर दूर एक मशीन भेजते हैं ताकि वो हमें ब्रह्मांड के सबसे बड़े ग्रह के राज बता सके। इंसान का दिमाग सच में कमाल का है। ये सिर्फ साइंस नहीं है, ये हमारी पहचान है। हम इंसान असल में खोज करता है।